मैं हूं आपकी दोस्त वर्षा। आशा करती हूं आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। स्वागत करती हूं आपका हमारे चैनल स्पिरिट ऑफ इम्बाइब पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, हमारी वीडियोस को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हम पढ़ रहे हैं चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी की लिखी महत्वपूर्ण पुस्तक सीतायन। तो चलिए चलते हैं बिना किसी देरी के पुस्तक के अगले भाग की ओर। वह एक अच्छा दिन था, परंतु बहुत व्यस्त भी था। मैं महल की छत पर आराम कर रही थी और पहाड़ियों की ओर लंबी होती परछाइयों को देख रही थी। मुझे खुशी थी, मुझे आराम के लिए थोड़ा समय मिल गया था। शाम के समय मुझे अच्छा लगता था और बुरा भी। उस समय छत के पुराने पत्थर ठंडे हो जाते और पैरों को आराम देते थे। जंगल से आती हवा अनजान फूलों की सुगंध साथ लाती थी। परंतु तभी मुझे और उर्मिला को मंदिर में देवी से अच्छे पति प्राप्त करने के लिए प्रार्थना भी करनी पड़ती थी। हमें यह करते अनेक वर्ष बीत गए थे, लेकिन कुछ लाभ नहीं हुआ। मैं मंदिर के लिए अनिच्छा से फूल चुन रही थी। मुझे फूल तोड़ना पसंद नहीं था, यह हत्या करने जैसा था। परंतु यदि मैं यह नहीं करती तो मंदिर का पुजारी किसी दासी को फूल तोड़ने को कहता और इससे पौधों को ज्यादा कष्ट हो सकता था। मैं केवल वही फूल चुनती जो अपना जीवन लगभग जी चुके होते थे। मैंने एक मंदार का मुरझाया फूल हाथ पर रखा और धीरे से फूंक मारी। उसकी पत्तियां एक बार फिर शुष्क लाल हो उठी। मेरे चेहरे पर मुस्कान आ गई। यह एक छोटा सा जादू था जिससे मुझे हर बार खुशी मिलती थी। पूजा के लिए फूलों की टोकरी लगभग भर चुकी थी। तभी मैंने कुछ अधीर कदमों की आहट सुनी। वह मेरी बहन की पदचाप थी। उर्मिला का जन्म मेरे आगमन के ठीक 1 वर्ष बाद हुआ। वह हंसमुख और अस्थिर स्वभाव की थी। वह परिवार में छोटी थी। उसे मनपसंद चीज पाने के लिए हट करना अच्छा लगता था। मुझे उससे बहुत प्यार था और वह भी मुझे बेहद चाहती थी। हमारे बीच नोक-झोंक होने पर भी उर्मिला ने मुझसे कभी नहीं कहा कि वही असली राजकुमारी है और यह कि पिताजी ने मुझे रास्ते से उठाया था। वह सीढ़ियों से भागती हुई ऊपर आई। उसकी पाजेब की आवाज से मुझे पता लग गया कि वह महत्वपूर्ण बात कहना चाहती थी। उसने मुझे जो बताया उसे सुनकर मैं हैरान रह गई। एक और वर, इसमें क्या विशेष है? अब संख्या कितनी हो गई? 116, उसने कहा। मुझे नहीं पता तुम्हें इतनी उत्तेजना किस बात की है। हम दोनों जानते हैं कि अब क्या होने वाला है। नहीं दीदी। उर्मिला की आंखें चमक उठी। वह हाँफ रही थी। उसने कहा, वे दोनों अलग हैं। वे? उनका छोटा भाई भी साथ आया है। उसका नाम लक्ष्मण है। मेरा मतलब है छोटे भाई का नाम। बड़े भाई का नाम राम है। वे दोनों पश्चिम दिशा में पहाड़ों की तलहटी में स्थित कौशल राज्य से आए हैं। वह बहुत बड़ा राज्य है, हमारे राज्य से भी बड़ा। मैंने दरबारियों को बात करते सुना था। तुम्हारा मतलब है कि तुम छिपकर उनकी बातें सुन रही थी? उर्मिला की शैतानी भरी मुस्कान से उसके गालों पर गड्ढे पड़ जाते थे। दीदी, जिन बातों को लोग छिपाना चाहते हैं उन्हें जानने का यही सबसे अच्छा तरीका होता है। आपको भी करके देखना चाहिए। वे दोनों इसलिए अलग हैं क्योंकि उन्होंने यहाँ आते समय अनेक राक्षसों का वध किया है। हालांकि वे आयु में हमसे थोड़े ही बड़े हैं। मेरे चेहरे पर आश्चर्य का भाव रहा होगा क्योंकि उर्मिला पीछे मुड़कर मुस्कुराने लगी। उसे भी वे बातें जानकर मजा आता था जो मुझे पता नहीं होती थी। फिर वह अचानक गंभीर हो गई। आपको लगता है कि ये हो सकते हैं? मुझे उर्मिला की बातें सुनकर ऐसा लगा मानो उसके मन में वर्षा पूर्व गर्मी से झुलसते खेतों की तरह तड़प पैदा हो रही थी। अधिक आशा करना उचित नहीं है, मैंने कहा। तुम जानती हो लोगों को बढ़ा चढ़ाकर बोलने में मजा आता है। इतना छोटा युवक शिव का धनुष कैसे उठाएगा? तुम ठीक कहती हो, उर्मिला ने कहा। उसका उत्साह ठंडा पड़ने लगा। वह धीरे से चलकर छत की मुंडेर तक पहुंची और उसने नीचे देखा। मैंने वह मार्ग लाल मिट्टी से बनवाया था और वह आम के बगीचे से होकर महल के मंदिर तक जाता था। उर्मिला के कंधे झुक गए। उसने आह नहीं भरी, किंतु मुझे उसकी अधीरता या कहूं निराशा का आभास स्पष्टतः हो रहा था। हमारे राज परिवार का दुर्भाग्यपूर्ण नियम था कि बड़ी कन्या का विवाह पहले किया जाता है।
मैंने कई बार पिताजी को समझाने का प्रयास किया था। आप पहले उर्मिला का विवाह क्यों नहीं कर देते? उसे मुझसे ज्यादा जल्दी है। मेरे पिता ने मुझसे बहस नहीं की। उन्हें बहस करने की आवश्यकता नहीं थी। वह राजा थे। वह मुस्कुराने लगे। लेकिन मुझे उनका उत्तर पता था। यह हमारी परंपरा थी और इसे निभाया जाता था। जनक वंश की यही परंपरा रही है। आपको स्वयंवर के लिए कोई बेहतर तरीका चुनना था। इसके लिए पवित्र धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने की क्या आवश्यकता है? वैसे भी कोई उस धनुष को उठा नहीं पाएगा। मेरे पिता मुस्कुराए। हालांकि उनकी मुस्कान में निराशा का भाव था। उनके पास यह स्वयंवर आयोजित करने के अतिरिक्त दूसरा कोई विकल्प नहीं था। मुझे पता था कि धनुष का भारी होना उसके उठ न पाने का कारण नहीं था। वास्तव में वह धनुष सही पुरुष की प्रतीक्षा कर रहा था। मैं मन में खुश थी कि अभी तक 116 पुरुष असफल हो चुके थे और उनकी असफलता का समाचार देश भर में फैल चुका था। यह सुनकर ही बहुत से लोग हतोत्साहित हो गए। यदि उर्मिला की खुशी बीच में बाधा नहीं बनती तो मैं आराम से शेष जीवन अपने सादे सीधे स्नेहिल पिता और अपनी विनोदी माँ के साथ गुजार सकती थी। मुझे मिथिला से प्यार था। यहाँ की ठंडी नरम हवा, पहाड़ियों के रास्ते, जंगल में खिले सफेद और बैंगनी फूलों की खुशबू अपने साथ लाती थी। यहाँ के लोग सौम्य थे, जिन्हें नाचना गाना पसंद था। समय आने पर मैं राज्य का शासन चलाने में भी सक्षम थी। मुझे यह विश्वास था क्योंकि मैंने अपने पिता के दरबार में बैठकर उनसे नेकी और भलाई सीखी थी। मैंने निजी कक्ष में अपने पिता को अपनी माँ से परामर्श लेते भी सुना था। मैंने यह इच्छा माँ के सामने व्यक्त की तो उन्होंने मना कर दिया। मुझे पता लग गया कि उन्होंने हमारी फुसफुसाहट सुन ली थी। वह बोली, यदि तुम स्त्रियों में देवी भी होती तो भी यह संभव नहीं था। मिथिला के राज्य पर केवल पुरुष शासन कर सकता है। यही हमारी परंपरा है। परंपराओं, विशेष तौर से ऐसी परंपराओं को बदला क्यों नहीं जा सकता जिनका कोई अर्थ नहीं है? यह परंपरा बदली नहीं जा सकती क्योंकि मिथिला के लोग यह मानते हैं कि कोई स्त्री इतनी शक्तिशाली या बुद्धिमान नहीं होती जो मिथिला के लोगों का मार्गदर्शन कर सके। मैं यह नहीं मानती, मैंने उत्तेजित स्वर में कहा। क्या आपको भी विश्वास नहीं है? मैं क्या मानती हूँ इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, उन्होंने कहा। तुम्हारे पिता अच्छे और न्यायप्रिय राजा हैं। ऐसे राजा अपनी प्रजा के विश्वास के साथ खिलवाड़ नहीं करते। अपनी व्यक्तिगत प्रसन्नता के लिए तो बिल्कुल नहीं, किसी बात को सिद्ध करने के लिए भी नहीं। मैंने इस बात पर विचार करके कहा, लेकिन असल में तो आप ही निर्णय करती हैं मिथिला में क्या होना चाहिए। क्या पिताजी की तरह आप मिथिला की शासक नहीं हैं? यह सुनकर मां मुस्कुरा दी। उन्होंने कहा, मान लेते हैं मैं और तुम्हारे पिता इस राज्य के दायित्व का संयुक्त रूप से निर्वाह करते हैं। मुझे आशा है तुम भी अपने पति के साथ ऐसा ही करोगी। परंतु प्रजा की दृष्टि में तुम्हारे पिता ही राजा हैं। मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगी जिससे प्रजा के विश्वास को ठेस पहुंचे। राज्य में संतुलन बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है। मैंने और तर्क दिए, परंतु मां ने विषय ही बदल लिया। मेरी बात ध्यान से सुनो, उन्होंने कहा। उनके स्वर में असाधारण गंभीरता थी। मैं चुप हो गई। उन्होंने मुझे बताया कि मेरे पिता की बढ़ती आयु के चलते उन्हें शीघ्र ही राज्य का उत्तराधिकारी नियुक्त करना होगा। उसे प्रजा स्वयं चुनेगी। उसके शरीर पर 24 शुभ चिन्ह अंकित होंगे और उसे मिथिला का अगला जनक बनने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। वही आगे चलकर राजा बनेगा। इससे पहले पिता को अपनी पुत्रियों का विवाह करना था, क्योंकि नए राजा की घोषणा होने के बाद भविष्य अनिश्चित हो जाता है। मैं अगले जनक से विवाह करके रानी बनकर यहाँ भी तो रह सकती हूँ, मैंने सुझाव दिया। पिता के दरबार में आने वाले लोग कहते थे कि मैं बहुत सुंदर हूँ। यह सुनकर मुझ में विश्वास जागृत हुआ कि मैं सिंहासन के अगले उत्तराधिकारी को मोहित करके उसकी पत्नी बन सकती हूँ। मेरी माँ उदास हो गई और फिर उन्होंने मुस्कुराकर कहा, मुझे विश्वास है कि अगले जनक को इससे खुशी होगी, लेकिन यदि वह तुम्हारा वधु मूल्य नहीं चुका पाया तो? यह सुनने के बाद मेरे पास उर्मिला के साथ पार्वती मंदिर में प्रार्थना करने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं था। मुझे इस बात से आश्चर्य नहीं हुआ कि हमारी प्रार्थनाएं क्यों फलदायक सिद्ध नहीं हो रही थीं। देखो देखो, उर्मिला ने कहा। उसने मुझे तुलसी के पौधे के पीछे इस तरह खींच लिया कि
हम दोनों उसके पीछे छिप गए। नीचे 4 लोग बगीचे के रास्ते मंदिर के मार्ग पर जा रहे थे। सबसे आगे शतानंद 90 कदमों से चल रहे थे। उन्हें देखकर मुझे कुछ आश्चर्य हुआ। उन्हें युवकों को साथ लाने के लिए कहा गया था। मेरे पिता के मन में निश्चय ही उन युवकों का विशेष स्थान था। उनके साथ एक ऊंचे कद का पुरुष था। वह पतली काया वाला श्वेत वस्त्रधारी सन्यासी था। उसके सिर के ऊपर बाल बांधने का तरीका देखकर लगता था कि वह कोई बड़ा ऋषि है। भारतवर्ष के इस छोटे से कोने में भी हम विश्वामित्र से परिचित थे। उनके क्रोध के बारे में सबको पता था। उनका जन्म राज परिवार में हुआ था, परंतु उन्होंने ब्रह्म ऋषि बनने का फैसला किया था। यह पदवी केवल ब्राह्मणों को ही मिलती थी। उन्होंने ब्रह्म ऋषि बनने के लिए कठिन संघर्ष किया और आखिर वह पद प्राप्त कर लिया। उनका इतिहास बड़ा रंगीन और विचित्र था। उन दोनों युवकों की विशिष्टता इसी बात से समझ में आ रही थी कि ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र स्वयं राजकुमारों को अपने साथ लाए थे। मैं उन दोनों भाइयों को उत्सुक निगाहों से देख रही थी। दोनों विश्वामित्र के पीछे चल रहे थे और उनकी दृष्टि मेरे पिता द्वारा लगाए पेड़ों पर थी। मेरे पिता ने मेरी खुशी के लिए देश भर से एकत्रित करके अनेक तरह के पेड़ लगाए थे। अस्त हो रहे सूर्य की रोशनी आंखों में पड़ रही थी, इसलिए मैं ठीक से देख नहीं पाई, किंतु मुझे किसी तरह पता लग गया कि उनमें राम कौन है। वह अपने भाई से कद में ऊंचे और श्याम वर्ण के थे। उनकी चाल में जबरदस्त आत्मविश्वास था। लक्ष्मण ने आगे बढ़कर पेड़ से आम तोड़ना चाहा, किंतु राम ने धीरे से सिर हिलाकर लक्ष्मण को रोक दिया। राम की भाव भंगिमा में कुछ अलग बात थी। वे भव्य और सहज लग रहे थे। ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने पहली बार राम को देखा था। इससे पहले कभी स्वप्न या जागृत अवस्था में राम से भेंट नहीं हुई थी। मेरे अंदर अचानक राम के विषय में जानने की जिज्ञासा पैदा हो गई। मैंने कसकर उर्मिला का हाथ पकड़ लिया। क्या प्रार्थना का समय नहीं हो गया? मैंने पूछा। हालांकि अभी जल्दी थी। एक क्षण के लिए उर्मिला भी चकित हो गई। मैंने पहले किसी युवक में इतनी रुचि नहीं दिखाई थी। उसके चेहरे पर शरारत का भाव आ गया। हाँ, समय तो हो गया है, उसने कहा। मैंने जल्दी से फूलों की टोकरी उठाई और उर्मिला का हाथ पकड़े सीढ़ियों से नीचे उतर गई। मैं अपनी माँ की नजरों से बचना चाहती थी, अन्यथा उन्हें संदेह हो सकता है। उर्मिला ने हठ किया था कि हमें केस संवारना, आंखों में काजल डालना और गले पर चंदन का लेप लगाना चाहिए। इस कारण हम राम और लक्ष्मण को देखने से लगभग चूक गए। वे सबको प्रणाम करने जाने वाले थे जब हम दौड़कर मंदिर पहुंच गए। शतानंद ने हमें प्रणाम किया, मगर उसकी मुद्रा से लग रहा था कि वह प्रसन्न नहीं था। वह बुद्धिमान मंत्री थे और मेरे पिता उस पर निर्भर रहते थे। यदि उसका वश चलता तो हम राजकुमारियों को कक्ष तक सीमित रखने में कोई कसर न छोड़ते। वह हमें रेशमी वस्त्र और आभूषण पहनाकर कुड़ियों की तरह रखना चाहते थे। किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में हमें सामने आना पड़ता तो वह हमें सभा के अंत में स्त्रियों के लिए आरक्षित स्थान पर बैठने को कहते और वहां से हम पर नजर रखते थे। परंतु इस बार हमने मौसम के अनुसार सूती साड़ी पहनी थी, जो हमारे शरीर की आकृति को छिपाने में असमर्थ थी। जल्दी में बनाई चोटियों से बाल लटक रहे थे और शरीर से चंदन की सुगंध आ रही थी। वह तेजी से दोनों राजकुमारों को सामने से लेकर निकल गए और हमसे भेंट नहीं करवाई। शायद वह चाहते थे कि राम और लक्ष्मण हमें दासी समझ लें, परंतु वह हमें राजकुमारों को देखने से रोक नहीं पाए। जैसा उर्मिला ने बताया था, मुझे देखने आए अन्य लोगों की तुलना में राम की आयु बहुत कम थी। वह 17 या 18 वर्ष के होंगे और मुझसे थोड़े ही बड़े थे। लक्ष्मण की तुलना में उनका रंग अधिक सांवला और शरीर दुबला था, परंतु शरीर सौष्ठव था। उनके कंधों पर एक भारी धनुष लटक रहा था। उन्हें देखने से नहीं लग रहा था कि उन्हें धनुष का भार महसूस हो रहा होगा। मैंने सोचा कि वह मार्ग में राक्षसों से लड़कर थक गए होंगे, किंतु उनके चेहरे पर थकान नहीं थी। यात्रा के कारण गंदे हुए कपड़ों में भी उनका राजसी व्यक्तित्व साफ झलक रहा था। उनका आभा मंडल अत्यंत शांत था और देखकर नहीं लगा कि वह अनेक राक्षसों को मारकर लौटे थे। वे हमारे सामने से गुजरे तो राम ने मेरी ओर देखा। उनकी कमल सी आंखें बड़ी और काली थीं। मैं उन्हें देखते ही आकर्षित हो गई।
मुझे लगा मैं गिर जाऊंगी। नहीं, उस समय मैं अपने स्वाभाविक रूप में नहीं थी। मेरे चारों ओर विश्रांत समुद्र था। वह इतना सुंदर था कि एक क्षण के लिए मेरी सांसें रुक गईं। राम मेरे सामने खड़े थे। उनके चारों ओर प्रकाश था, जिससे मुझे उनका चेहरा दिखाई नहीं पड़ रहा था। हमारे बीच फैला दिव्य प्रकाश राम के गले में पड़ी बड़ी सी मणि से निकल रहा था। मैं एक कदम आगे बढ़ी। इसे समझा पाना असंभव है, लेकिन मेरा मन राम के वक्ष स्थल पर सिर रखने को हो रहा था। मैं उद्यान में लौट आई और भ्रम में पड़ गई। शायद राम को भी कुछ ऐसा महसूस हुआ था। वह ठहर कर मेरी ओर देखने लगे, मानो उन्हें किसी चीज की तलाश थी। उन्होंने मेरी ओर देखा, तभी शतानंद ने उन्हें कोहनी से पकड़ा और आगे ले गए। मैंने एक ठंडी आह भरी और मंदिर में चली आई। पार्वती का वह मंदिर महल में स्थित मंदिर की दृष्टि से काफी छोटा था। उसमें पत्थर से बना एक कक्ष था, जिसमें एक भी खिड़की नहीं थी, परंतु उस मंदिर का आवृत्त इतना ऊंचा था कि स्वर्गलोकवासी भी उसे देखने पर विवश हो जाते होंगे। कोई नहीं जानता वह कब बनवाया गया था। शायद जनक रहे पिछले राजाओं में से किसी ने उसका निर्माण किया हो, या कथाएं जैसा दावा करती हैं वह स्वयंभू रूप में पृथ्वी से प्रकट हुआ हो। मुझे हर बार मंदिर में प्रवेश करके शक्ति का आभास होता था। उस स्थान पर मनुष्य और देवताओं के बीच अंतरंग और अति प्राचीन संबंध रहा था। वह भविष्य के निर्माण अथवा उसके उद्घाटित होने की संभावना अवश्य थी। आज उस पवित्र स्थान की काली दीवारें दीपक के प्रकाश से दैदीप्यमान थीं। यहाँ तक कि देवी की आंखें भी चमक रही थीं, मानो वह प्रतिमा सजीव हो। मैंने देखा पुजारी ने मूर्ति को मंदार के फूलों से सजाया था, क्योंकि देवी को वह फूल पसंद था। मेरे लाए हुए सबसे बड़े फूल को पुजारी ने देवी के मस्तक पर रखा, किंतु मेरा ध्यान भटका हुआ था। मैं राम के विषय में खुद को सोचने से रोक नहीं पा रही थी। मैं राम के साथ किसी अलग दुनिया में हमारे बीच की अंतरंगता को महसूस कर पा रही थी। उर्मिला का ध्यान भी भटका हुआ था, क्योंकि पुजारी ने जिस क्षण आरती का दीपक घुमाकर मंत्र पढ़े, तभी उर्मिला ने मेरे कान में धीरे से कहा कि उसे लक्ष्मण पसंद है। उसकी आवाज में आकर्षण सुनाई दे रहा था। मुझे अचानक लगा कि राम, केवल राम ही मेरे लिए उपयुक्त वर हो सकते हैं। वही मेरे जीवन साथी बन सकते हैं। मैंने उत्साह से प्रार्थना आरंभ की। मेरी सांस मानो रुक गई हो। हे देवी, आप जानती हैं प्रेम क्या होता है। कहते हैं आपने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए बहुत कष्ट सहे और कठिन तपस्या की, यहाँ तक कि आपने उनके लिए अपने माता पिता का भी विरोध किया। कृपया हमारी भी सहायता कीजिए। मुझे पहले किसी पुरुष के विषय में ऐसा महसूस नहीं हुआ, और यही उर्मिला के साथ भी हो रहा है। हे माँ, कल शिव के धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाते समय राम के हाथों को शक्ति दीजिए, ताकि मैं और उर्मिला उन भाइयों से विवाह कर सकें। मैं प्रार्थना समाप्त करने के बाद आशापूर्वक प्रतीक्षा करने लगी। मैंने सुना था कई बार देवी संकेत देती हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। हम लोग महल लौटते हुए आधे रास्ते ही आए थे कि पीछे से किसी के तेज कदमों की आहट सुनाई पड़ी। हमने मुड़कर देखा तो पुजारी हमें पुकार रहा था। वह हांफता हुआ तेजी से हमारे पास आया। मैंने जो पुष्प प्रतिमा के मस्तक पर रखा था वह नीचे गिर गया है, पुजारी ने बताया। इसका क्या अर्थ हुआ? उर्मिला ने पूछा। आपने कोई वरदान मांगा होगा। देवी माँ ने आपकी प्रार्थना स्वीकार कर ली है। उर्मिला ने अचानक मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। उसके चेहरे पर उत्साह छा गया, परंतु पुजारी असहज लग रहा था। पुष्प प्रतिमा के बाईं ओर गिरा है, पुजारी ने कहा। आपकी इच्छा तो पूरी होगी, परंतु सब कुछ आपकी उपेक्षा के अनुसार नहीं होगा। आरंभिक सफलता के बाद मार्ग कष्टों से भरा होगा। और अंत कैसा होगा? मैंने पूछा। यह स्पष्ट नहीं है, पुजारी ने उत्तर दिया। उसका चेहरा बता रहा था कि उसे और बेहतर भविष्यवाणी की अपेक्षा थी। अंत अच्छा हो सकता है, परंतु कष्ट की भी पूरी संभावना है। आरंभ और अंत के बीच गंभीर शोक सहना पड़ेगा। मुझे परवाह नहीं, उर्मिला ने कड़कर कहा। हम आगे बढ़ गए। मैं लक्ष्मण से विवाह करना चाहती हूँ, और उसके लिए मुझे कांटों पर चलना भी स्वीकार है। उर्मिला ने भावी कष्ट की चेतावनी की उपेक्षा कर दी।
ऐसी थी मेरी बहन। वह उतना ही सुनती थी जितना सुनना चाहती थी। उसने मेरा हाथ पकड़कर अपनी छाती पर रख लिया। मैं प्रतीक्षा करते करते थक चुकी हूँ। मैं अब जीना चाहती हूँ। क्या तुम्हें नहीं जीना? उसकी हृदय गति बहुत तेज थी, जिसे मैंने अपनी हथेली पर महसूस किया। ऐसा लगा मानो उसके प्रश्न के उत्तर में मेरे हृदय में भी वही हुक उठ गई। सहसा मैं भी विवाह और उससे जुड़े जोखिम के लिए तैयार हो गई थी। मेरे लिए हालांकि पुजारी की चेतावनी की उपेक्षा करना इतना आसान नहीं था। मुझे राम चाहिए थे। मैं उन्हें किसी भी अन्य वस्तु से अधिक चाहने लगी थी, परंतु मैं यह सोचकर व्याकुल थी कि इसके बदले ईश्वर मुझसे क्या मूल्य मांग लेंगे। हम महल लौट रहे थे तो रास्ते में उर्मिला ने मुझे लक्ष्मण की बहुत सी विशेषताएं बताई, परंतु एक विचार ने मेरा ध्यान भटका दिया। राम को देखकर मेरे मन में जो भाव उठा वैसा पहली बार नहीं हुआ था। वह भाव मुझे परिचित लगा और उसने मुझे अंदर तक झकझोर दिया। मैंने कई वर्ष पूर्व भी ऐसा महसूस किया था, जब राक्षस राज रावण, जिससे जितने लोग प्रेम नहीं करते उससे ज्यादा घृणा करते हैं, और लगभग सभी भयभीत रहते थे, मुझसे विवाह करने मिथिला आया था। मुझे वह दिन बहुत अच्छी तरह याद है। हालांकि मेरे माता पिता ने कुछ नहीं कहा, परंतु वह घबराए हुए थे। रावण की छवि संदिग्ध और उसका चरित्र रहस्यमयी था। वह दक्षिण दिशा में सुदूर राक्षसों के किसी द्वीप से आया था। मेरे पिता के दरबार में किसी को उस स्थान का पता नहीं था। रावण ने कई दशक कठोर तपस्या करके अजेय होने का वरदान प्राप्त किया था। फिर उसने एक के बाद एक धरती और आकाश पर स्थित राज्यों को अपने अधीन करना आरंभ किया, और उसे जो पसंद आया उसने उसे प्राप्त कर लिया। धन, स्त्रियां तथा दास दासियां, यहाँ तक कि देवराज इंद्र भी उससे डरता था। उसने सूर्य और चंद्र को युद्ध में हराकर उन्हें अपना द्वारपाल बना लिया था। उसका महल देवताओं के शिल्पकार विश्वकर्मा ने वज्र से बनाया था, जिसे कोई अस्त्र क्षति नहीं पहुंचा सकता था। उसने कुबेर से पुष्पक विमान छीन लिया, जबकि कुबेर देवता होने के साथ रावण का संबंधी भी था। इन सब के अतिरिक्त रावण शिव का भी अनन्य भक्त था। मुझे रावण की कथा रोचक किंतु परेशान करने वाली लगती थी। यदि वह शिव का भक्त है तो क्या उसमें धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने की शक्ति होगी? यदि ऐसा हुआ तो मेरा आने वाला जीवन कैसा होगा? मैंने कक्ष में प्रवेश किया तो रावण पहले से वहां मौजूद था। वह धनुष के सामने की पंक्ति में खड़ा था। वह सब लोगों में से सबसे ऊंचा और आकर्षक था। उसके सामने मेरे पिता भी बालक के समान छोटे से लग रहे थे। रावण के चारों ओर गूढ़ आभामंडल था। मैं नहीं जानती मुझे कैसे पता चला, लेकिन उसने स्वयं पर अवश्य जादुई आभामंडल ओढ़ रखा था, और हम जो लोग देख रहे थे वह उसका वास्तविक रूप नहीं था। वह भव्य किंतु खतरनाक लग रहा था। मेरी माँ ने मुझे स्त्रियों के बीच छिपा रखा था और सबने एक से वस्त्र पहन रखे थे। पता नहीं कैसे रावण मुझे देखते ही पहचान गया। वह मुझे देखकर हल्का सा झुका और मुस्कुराया। उसकी काली घनी मूंछों के पीछे श्वेत दंतावली चमक रही थी। उसकी मुस्कान से मुझे लगा मानो उसने मुझे प्राप्त ही कर लिया था। अगर यह सफल हो गया तो क्या होगा? मैं सोचकर कांप उठी। मैंने सुना था वह जिस द्वीप पर रहता था वह अदृश्य था, और उसे केवल वही लोग देख सकते थे जिन्हें रावण अनुमति देता था। कोई वहां गया तो फिर वापस नहीं लौटा। कोई वहां जाना भी नहीं चाहता था। अगर वह मुझे अपने साथ ले गया तो मैं अपने माता पिता, अपनी बहन, अपनी धरती को कभी नहीं देख पाऊंगी। मैं उसी में विलीन हो जाऊंगी। रावण अनेक बार प्रयास करने के बाद भी धनुष को हिला नहीं पाया। उसकी मांसपेशियां अकड़ने लगी, मस्तक की नसें उभर आईं और आंखें जोर लगाने और गुस्से के कारण लाल हो गई थीं। आखिर वह जोर से चीखा और उसने हार मान ली। मुझे लगा उसकी गर्जना से सभा कक्ष ढह जाएगा। आभार मानो कि यह शिव का धनुष है, जिनका मैं बहुत आदर करता हूं, उसने मेरे पिता से कहा। मेरे पिता के चेहरे का रंग उड़ गया था। वह घबराए हुए थे कि उनकी प्रजा और राज्य का क्या होगा, अन्यथा मैं तुम्हारा राज्य नष्ट करके तुम्हारी पुत्री को बलपूर्वक यहां से ले जाता। उसने अपना एक हाथ ऊपर उठाया
और मुट्ठी भींच ली। इसके साथ ही जोरदार गड़गड़ाहट के साथ अग्नि उत्पन्न हो गई और रावण उसके भीतर ओझल हो गया। पूरी सभा की भांति मैं भी निशब्द और भयभीत खड़ी थी, परंतु रावण के गायब हो जाने के दृश्य ने मेरा ध्यान भंग कर दिया था। उसी स्थान पर घुटनों के बल बैठकर रो रहा था, परंतु मैंने जिसे देखा वह रावण जैसा बिल्कुल नहीं था। मुझे नहीं पता वह कौन था, किंतु वह दिव्य पुरुष था। मैं उसका चेहरा नहीं देख पाई। मुझे स्वयं से दूर मत करो। उसने हाथ जोड़कर याचना की। उसका सिर नीचे झुका हुआ था। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, उसने दुख और प्रेम से कांपती आवाज में कहा। परंतु वह मुझसे बात नहीं कर रहा था। उसने यह बात किससे कही? इसका क्या अर्थ था? आज का यह अंक यहीं पर समाप्त होता है। आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर यह जरूर बताएं कि आपको इस अंक में कौन सी जानकारी नई एवं रोचक लगी। हमें प्रतीक्षा रहेगी आपके कमेंट्स की। हमारे साथ इस सफर में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया।